कि सदगुरुदेव भगवान की करुणा कृपा से सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो रहा है। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है कि प्राय सभी संत महापुरुषों के जीवन में ये देखा जाता है कि उनका कोई भी प्रारब्ध शेष नहीं था, किंतु उन्हें अनेक लोगों के द्वारा कष्ट दिया गया। क्रियमान करने वाले व्यक्ति को आगे पीछे उस कर्म को भोगना ही पड़ेगा, किंतु उन संत ने अपने किस प्रारब्ध का फल भोगना। या रास रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। सिद्ध पुरुष और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो फिर भगवान स्वयं लीला करके अवतार लेकर दिखाया कि 14 वर्ष का वनवास रूपी भयानक कष्ट सहना, जानकी जी का वियोग होना, जानकी जी को अशोक वाटिका में विरहाग्नि में जलना, कितना उनको ताप है भगवान से दूर रहने का। कृष्णावतार में गोपी जनों से लेकर द्वारिका लीला तक आप देख लीजिए भगवान की लीला। अंतिम पधार रहे तो उनके चरणों में बाण मारा जा रहा है। तो भगवान की लीला जैसे ऐसे सिद्ध पुरुषों की लीला। सिद्ध पुरुषों के प्रारब्ध नहीं होते, उनके तीनों कर्म भस्म हो जाते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, क्योंकि शरीर भाव से ऊपर उठे होते हैं महापुरुष। हाँ, जब नहीं समझ में आता तब कह देते हैं कि प्रारब्ध भोग तो भोगना पड़ता है बड़े बड़े महापुरुषों को। तो जो भगवान को प्राप्त हो गए उनका कोई भी शेष कर्म नहीं बचता, न प्रारब्ध न क्रियमाण। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को बहुत कष्ट वाली लीलाएं देखी गई जिसमें हमारी मति काम नहीं करती। जहां लिखा है एक बार राम कहे तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो परम पवित्र हो जाता है। एक बार कृष्ण कहे, एक बार राधा कहे, एक बार परमात्मा का स्मरण करे, वहां जो रात दिन परमात्मा के स्मरण में है और इतना भयानक कष्ट। चाहे आप बड़े महापुरुषों को किसी को देखो, पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति, मूर्तिमान ब्रह्म, चलते फिरते अगर ब्रह्म के दर्शन तो पूज्यपाद उड़िया बाबा थे। लेकिन